आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले 2 दशक से यह सवाल लोगों के मन में था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में कब उतरेंगी। और अब यह इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि प्रियंका केरल के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो लोकसभा में पहुंच जाएंगी। वायनाड लोकसभा सीट से 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस सीट से चुनाव जीते थे। वायनाड की सीट को कांग्रेस के लिए इसलिए भी बेहद सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि 2019 में यहां पहली बार चुनाव होने के बाद से लगातार कांग्रेस ही जीत दर्ज कराती आ रही है। प्रियंका गांधी साउथ से चुनाव मैदान में उतरने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 3 अन्य सदस्य साउथ के रास्ते संसद का सफर तय कर चुके हैं। प्रियंका गांधी की तरह उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पहला चुनाव साउथ की सीट से लड़ा था। सोनिया गांधी 1999 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से निर्वाचित हुई थी। हालांकि तब वे 2 सीटों से चुनी गई थी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी दोनों ही सीटों से चुनाव जीता था और बाद में साउथ की सीट छोड़ दी थी। चुनावी राजनीति में साउथ के रास्ते एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार की दूसरी ही सदस्य हैं। साउथ ने गांधी परिवार के लिए सेफ पैसेज का रोल भी निभाया है। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी को अपने गढ़ रायबरेली में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने संसद पहुंचने के लिए साउथ की ओर ही रुख किया था। इंदिरा गांधी ने 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ा था और सांसद निर्वाचित हुई थी। उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी के चुनावी कैंपेन के लिए पार्टी के अध्यक्ष रह चुके देवराज उर्स ने नारा गढ़ा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। साल 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने केरल का रुख किया था। राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी सीट के साथ ही केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। तब राहुल को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन वायनाड की जनता ने उन्हें लोकसभा में भेजा। 2024 के आम चुनाव में राहुल वायनाड के साथ ही यूपी की रायबरेली सीट से भी चुनाव मैदान में उतरे थे। राहुल दोनों सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी और इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि यहां से प्रियंका गांधी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी परिवार की 2 पीढ़ियों ने जब भी साउथ का रुख किया, तब उनकी तलाश कर्नाटक पहुंचकर पूरी हुई। लेकिन नई पीढ़ी ने केरल को केंद्र बना लिया। राहुल गांधी के बाद जब प्रियंका गांधी को संसद भेजने के लिए पार्टी ने केरल चुना, गांधी परिवार का सेफ पैसेज कर्नाटक से केरल शिफ्ट हो गया है। तो उसके पीछे कर्नाटक में बीजेपी के मजबूत उभार को वजह बताया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी की फाइट रहती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया था, वह भी तब जब सूबे में कांग्रेस की सरकार है। अगर प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव जीत जाती हैं, तो वह ऐसे समय में भारत के दक्षिणी इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगी जब उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में तनाव बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की थी। दक्षिणी राज्यों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि 2026 में होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन पूरी तरह राजनीतिक तौर पर दक्षिण के खिलाफ होगा, क्योंकि दक्षिणी ने अपनी आबादी को नियंत्रण कर लिया है। दूसरी ओर उत्तरी राज्यों में ज्यादा आबादी होने के कारण यहां से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सांसदों की संख्या ज्यादा होगी। यह भी सच्चाई है कि प्रियंका लोकसभा पहुंचती हैं तो वह अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को भी अच्छी तरह से घेर सकती हैं। परिवार की महिला सदस्यों की बात करें तो चुनावी राजनीति में उतरने वाली प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बाद परिवार की चौथी महिला सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से लेकर नेहरू गांधी परिवार के 9 सदस्य चुनावी राजनीति में रह चुके हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई इस परिवार और सियासत की जुगलबंदी को अब तक इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी
और फिरोज गांधी से लेकर वरुण गांधी और राहुल गांधी तक ने जारी रखा। अब इस कड़ी में प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। 90 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया था। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। इसके बाद 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरुप का पत्ता चूक गया। 2019 के जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया तो यह चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि यह बिल्कुल सही समय था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वह संसद में काफी मुखर नजर आ रही हैं। भारतीय मतदाताओं के एक वर्ग में प्रियंका गांधी को पसंद भी किया जाता रहा है। लोग प्रियंका में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला हैं और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कि प्रियंका गांधी किस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सामना करती हैं। मौजूदा समय में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, साथ ही जनता में भी उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर वो लोकसभा सांसद बनती हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में और हौसला बढ़ेगा। दूसरी ओर प्रियंका गांधी संसद में अपनी मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की बेहतर रणनीति भी बना सकती हैं। शुक्रिया।